ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। अनेक लोगों ने ये पूछने का प्रयास किया है कि कोरोना वायरस से जो उत्पन्न हुई परिस्थिति है, जो एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, उसका सामना करने में अब तक की हमारी रणनीति क्या रही है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है और आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होगी। आज इस बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। कोरोना वायरस के सामने जो हमारी प्रतिक्रिया अहमदाबाद शहर में रही है, उसकी शुरुआत पहले 2 महीने, पहला जो चरण था जनवरी एवं फरवरी, ये 2 महीने तैयारी के महीने थे, जहां शांति से हमने सभी पहलुओं का अभ्यास करके सभी प्रकार की तैयारियां अहमदाबाद शहर में की। खास करके एक अच्छे से अच्छा अस्पताल जो है उसको तैयार किया गया, जो कि आज जब देश भर में ही नहीं परंतु दुनिया भर में सबसे अच्छे जो अस्पताल हैं उसकी श्रेणी में खड़ा है, ताकि जो मरीज, जो भी नागरिक हमारे कोरोना से पीड़ित हों, उनको हम एक ग्लोबल केयर, ग्लोबल क्वालिटी का उच्चस्थ कक्षा का केयर दे सकें। सारे इक्विपमेंट्स की तैयारियां जनवरी फरवरी के महीने में की गई। मास्क, N95 मास्क, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, इन सब की तैयारियां जनवरी और फरवरी महीने में की गई। मुझे याद है कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि जब ₹1.5 में एक मास्क मिल रहा था उस समय हमने लाखों मास्क खरीद लिए थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लाखों करोड़ों रुपए का बिना वजह खर्च कर रहे हैं, जबकि एक भी केस आपके यहाँ नहीं है। उस समय से हमारी एक टीम है जो पूरे दुनिया भर में किस प्रकार हर देश में कोरोना फैल रहा है, हर देश की प्रतिक्रिया कैसी है, कहाँ से हम सीख सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, डिजीज़ का, इन्फेक्शन का पैटर्न क्या है, कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, मिटिगेशन प्लान्स क्या हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है, क्यूरेटिव स्ट्रेटजी क्या है, लेटेस्ट एडवाइजरीज क्या है, इन सब का गहन अध्ययन करके हमारी एक नज़र सतत बनी हुई है कि दुनिया भर में, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ के देश क्या कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहा है कि हर देश से जो अच्छी से अच्छी जो पद्धति है उसका हम अनुकरण अपने शहर में करें। अपने देश में भी अन्य शहर, अन्य राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका हम लोग निरंतर अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट, जनवरी और फरवरी का महीना तैयारी का था। 24 जनवरी को पहली बड़ी ट्रेनिंग अहमदाबाद सिटी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गई थी। मुझे संतोष है कि हमने समय रहते अपनी तैयारियां की और तैयारियां पूरी अच्छी तरह से की। दूसरा चरण जो इस चुनौती में आगे जब हम बढ़े, तो मार्च के पहले 15 दिन में वो आया जन जागृति का, क्योंकि उस समय तक इस चीज़ का आभास हो चुका था। 8 मार्च को WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया। उसके 2 दिन पहले 6 मार्च को हमने डिटेल्ड एक्शन प्लान अपना अनाउंस किया। उस समय जन जागृति कि लोग किस प्रकार से घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें, जाहिर स्थलों पर थूकें नहीं, उसके बाद बिना किस प्रकार से बाहर जब निकलें तो कफिंग, एटिकेट, स्नीजिंग वगैरह के समय ध्यान रखना, नमस्ते अहमदाबाद कैंपेन हमने चलाया, हैंडशेक नहीं करना। तो इस प्रकार की सारी कार्रवाई जो जन जागृति की, इसमें लोगों को समझाया भी गया और थोड़ा सख्ताई करके काफ़ी लोगों को दंड भी किया गया। 25-30 लाख रुपए का पेनल्टी तो सिर्फ लगाया गया स्पिटिंग पर। तीसरा चरण शुरू हुआ 15 मार्च से लेकर मार्च के अंत तक। इस समय जो तीसरे चरण में सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण लेकर यहाँ आए और यहाँ पर संक्रमण फैल जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। अहमदाबाद शहर में लगभग 6000 के आसपास लोग मार्च के महीने में, 22 मार्च तक जब तक विमान चल रहे थे, फ्लाइट्स चालू थी, 6000 के आसपास लोग आए। उनसे हो सकता था कि 5-10 लाख लोगों तक इन्फेक्शन उन्हीं के कारण स्प्रेड हो जाता, परंतु उस चुनौती में हमें संपूर्ण सफलता मिली। कहीं पर भी उस 6000 लोगों के कारण इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाया। होम क्वारंटाइन की जो चुस्त व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई शहर में, उनका हमें अच्छा परिणाम मिला।
बाहर से जो लोग आए उनके कारण जो संक्रमण फैलाने का एक जो डर था और जो चुनौती थी उसको संपूर्ण रूप से हम लोग टैकल कर पाए हैं।